हिंदुस्तान में सनातनी संस्कृति में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा किसी पर्व से कम नहीं। चार धाम यात्रा का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड करता है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा, प्रकृति के सौंदर्य और साज सज्जा से सुसज्जित उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं। हिंदी खबर अपने दर्शकों को ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा पर लेकर चल रहा है। यहीं पर द्रोणाचार्य ने पांडवों को शस्त्र विद्या दी। इसी देवभूमि में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की। चारों धाम यहीं पर हैं। हर साल करोड़ों श्रद्धालु चारों धाम की यात्रा पर देवभूमि आते हैं। उत्तराखंड में 3 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वहीं 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। हम आपको पौराणिक मान्यता और महिमा को बताते हुए उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों में कलकल करती अविकल बहती मां अलकनंदा, भागीरथी और इन दोनों के मिलने के बाद बनी गंगा की कहानी बताएंगे। मां अलकनंदा के तट पर मौजूद भगवान बद्रीनाथ यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये किसी पर्व से कम नहीं है। चारों धामों में से एक बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने आज हम आपको लेकर चलेंगे, जिसकी शुरुआत हम गढ़वाल के द्वार कहे जाने वाले योग नगरी ऋषिकेश से कर रहे हैं। हिंदी खबर की टीम ने यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से की। ऋषिकेश यानी योग नगरी, गढ़वाल का द्वार, पौराणिक मान्यताओं पर आधारित भगवान शंकर का अद्भुत नीलकंठ मंदिर और कई ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए योग नगरी ऋषिकेश, जहां से हमारी यात्रा का प्रथम चरण शुरू हुआ। चारों तरफ खूबसूरत वादियां, पहाड़ों की श्रृंखला मन को मोह रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मानो स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी। एक तरफ सरकार की बनाई हुई ऑल वेदर रोड, जो पहाड़ों को चीरती हुई इंजीनियर की मेहनत, उनकी चमत्कारिकता का एहसास करा रही थी, तो दूसरी तरफ चलते चलते दूर पहाड़ों पर छाए हुए घने बादल और दुर्गम रास्तों पर अचानक आए मोड़ रोमांच को बढ़ा रहे थे। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ माता गंगा की कलकल करती जलधारा, जिसकी आवाज कानों में मधुर संगीत का एहसास करा रही थी। पहाड़ों को चीरती हुई पौराणिक इतिहास और कई चमत्कारी कथाओं को अपने दिल में संजोए हुए माँ गंगा सबको तारती हुई, सबके पाप धुलती हुई आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे हमारी टीम उस स्थान पर पहुंच रही थी जहां पर मां गंगा का अद्भुत संगम होता है, यानी देवप्रयाग। ऋषिकेश से 2 घंटे के सफर के बाद हम देवप्रयाग पहुंचे। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे घने बादल आने वाली बारिश का संकेत दे रहे थे, मानो अभी इंद्रदेव प्रसन्न होकर जल वर्षा करने वाले हैं। पौराणिक इतिहास और कई मान्यताओं को अपने चारों तरफ खूबसूरत वादियों में समेटे हुए सभी प्रयागों में श्रेष्ठ देव प्रयाग, जहां मां अलकनंदा और मां भागीरथी का मिलन होता है। यहीं से यह संगम माता गंगा का रूप ले लेती है, जो पूरे भारत देश में पूजनीय है। तो हम अब पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, यानी अपने दूसरे पड़ाव पर, और उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम दिखाएंगे आपको ये वही देवप्रयाग है जहां से माता गंगा का नाम होता है और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों का मिलन होता है। भागीरथी जो कि गंगोत्री से निकलती हैं और अलकनंदा, ये दोनों का मिलन होके भारत में गंगा के नाम से ये नदी जानी जाती है, जो कि सबसे पवित्र, सबसे उत्तम मानी जाती है और सर्वथा पूजनीय है। यहाँ का बच्चा बच्चा आपको देवप्रयाग की खासियत बता सकता है। यहाँ पर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, जहाँ से बद्रीनाथ से अलकनंदा माता का उद्गम होता है और केदार से मंदाकिनी का और गंगोत्री से भागीरथी माता का। यहाँ पर तीनों नदी का संगम होता है। यहाँ से देवप्रयाग से गंगा नाम शुरू हो जाता है। यहाँ पर रघुनाथ जी की मंदिर है। यहाँ पर राम भगवान ने रावण वध के बाद में तपस्या की थी, जो यहाँ पर बड़ी मंदिर है। यहाँ पे राम जी को रघुनाथ जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से गंगा जी का उद्गम होता है। यहाँ पर हम संगम पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ की महिमा के बारे में हमें बताया गया कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, तब उनको रावण का वध करने के कारण ब्रह्मदोष लगा। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम ने यही देवप्रयाग में 12 साल तक तपस्या की।
जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम को ब्रह्म दोष से मुक्ति मिली। जहां पर राम जी ने तपस्या की, कलयुग में उसे रघुनाथ जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लाखों श्रद्धालु देवप्रयाग में माता गंगा के संगम में स्नान करने के पश्चात रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं। मान्यता ये भी है कि जो भी रघुनाथ जी से मांगा जाए वो मनोकामना श्रद्धालुओं की पूरी होती है। इतना रमणीक और अद्भुत दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। अब धीरे धीरे मन में और आगे जाकर प्रकृति की खूबसूरती देखने की चाह बढ़ने लगी। हम अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर थे। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और हमें बद्रीनाथ धाम के लिए आगे बढ़ना भी था। हमारी आंखें आगे बढ़ने की गवाही नहीं दे रही थीं। ऐसे खूबसूरत दृश्य को देखकर दिल गवाही दे रहा था कि यहीं पर बस जाऊं, यहीं पर रम जाऊं, प्रभु राम की आराधना में, माता गंगा की आराधना में। परंतु अभी तो आगे और आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य हमारा इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ी। आंखों से ओझल होता हुआ मां गंगा का संगम मन को विकल कर देने वाला था। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव यानी देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होके माता गंगा का नाम पड़ता है। और सामने देखिए ये वही अद्भुत स्थल है जहां पर अलकनंदा और मां भागीरथी का मिलन होके नाम माता गंगा का पड़ता है, जो सर्वथा पूजनीय है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और इसका एक और महत्व है, यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है। कहा जाता है कि जब रामायण के समय में जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उसके बाद ही यहाँ पर 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्म हत्या के दोष से अपने आप प्रायश्चित किया। इसीलिए यहाँ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है श्रद्धालुओं के लिए, जो श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर रास्ते कहीं पर डराने वाले भी मिले। कब ऊपर से पत्थर गिर जाए और पूरी गाड़ी उसमें दब जाए कोई नहीं जानता। हम अब देवप्रयाग से श्रीनगर के लिए आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे अब मन में आस्था की तरंगे हिलोरे मारने लगी, क्योंकि आने वाले कुछ किलोमीटर पर माता धारी देवी का ऐतिहासिक मंदिर हमारा इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे अपने मन को बहलाते फुसलाते हुए हम आखिरकार श्रीनगर को पार करते हुए माता धारी देवी के मंदिर पर पहुंचे। कई मान्यता और ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए माता धारी देवी का प्राचीनतम मंदिर, जहां श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु एक बार यहाँ दर्शन कर ले उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसकी सारी मनोकामनाएं यहाँ आने मात्र भर से पूरी हो जाती हैं। हमने भी माता धारी देवी को प्रणाम किया। देवप्रयाग के अपने दूसरे पड़ाव को पार करके अब हम पहुंच गए हैं श्रीनगर के पार मां धारी देवी के मंदिर पर। ऐसी मान्यताएं हैं कि माता धारी देवी से जो भी मांगा जाए वो मनोकामनाएं श्रद्धालुओं की पूर्ण होती हैं। और यही वजह है कि जब चार धाम यात्रा करने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो वो माँ धारी देवी के दर्शन ज़रूर करते हैं। कहा जाता है कि आप जो भी मनोकामनाएं माता धारी देवी से मांगते हैं वो मनोकामनाएं श्रद्धालुओं की पूरी होती हैं। चार धाम यात्रा जब हम देवप्रयाग से निकलते हैं और श्रीनगर क्रॉस करते हैं तो माँ धारी देवी का ये अद्भुत मंदिर आता है और जो भी श्रद्धालु चार धाम यात्रा करने आता है वो या तो जाते वक्त या आते वक्त माता धारी देवी की दर्शन जरूर करता है और अपनी मनोकामनाएं मांगता है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। हमें समय से भगवान बद्री विशाल के धाम पर भी पहुंचना था, इसलिए न चाहते हुए भी हमें इस प्रेम के मंदिर और आस्था के केंद्र माता धारी देवी के रमणीक स्थल से निकलना पड़ा। हमारी यात्रा अब आगे बढ़ चुकी थी। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच हमें 5 प्रयागों के दर्शन हुए, जिनमें महत्वपूर्ण देवप्रयाग था। इसके बाद आने वाले प्रयागों में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग और नंदप्रयाग मन को मोह लेने वाले रहे। समय के भाव के चलते हमारी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव यानी भगवान बद्री विशाल के धाम के लिए चल पड़ी। थोड़ी देर में हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर गए। अपने वाहन को पार्किंग में लगाकर अब आंखें इधर उधर भाग दौड़ करने लगीं कि कहीं भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो जाएं। चारों धाम में से एक श्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच नीलकंठ पर्वत शिखर पर सनातन संस्कृति का एक श्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका विशेष महत्व है। थोड़ी देर में हम भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के सामने थे।
आंखें बस मंदिर परिसर को निहारे जा रही थीं। जो भी श्रद्धालु वहां पर था वो बस इंतजार कर रहा था कि कब भगवान बद्री विशाल के दर्शन हों। सभी श्रद्धालुओं में उत्साह दिख रहा था क्योंकि 2 साल से कोरोना के चलते यात्रा भव्य तरीके से संचालित नहीं हो पाई थी और श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर नहीं आ पाए थे। कैमरा से कहेंगे एक बार दिखाएं, बाबा बद्री विशाल का ये अद्भुत धाम है और यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। सुबह बाबा बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे सुबह, और हमारे साथ बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं। आप लोग सबसे पहले बताएं कहाँ से आए हैं? हम इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं। पहली बार आए हैं? नहीं, मैं 2 बार आ चुका हूँ। एक्चुअल में मेरे जो दादा हैं वो हर साल यहाँ पर आते थे। अच्छा। तो उस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगा। 2 बार तो आ चुका हूँ, 2 साल से आ नहीं पा रहा था, उसके पहले आता था और इस बार भी आया हूँ और हर साल आने की कोशिश करूँगा क्योंकि बड़ी मान्यताएं हैं लोगों की। तो आप यहाँ पे आए हैं तो मान्यताएं, वो मनोकामनाएं जो आपने मांगी थी वो पूरी हुई? मनोकामना है तो क्या मानना है, उनसे क्या मनोकामना मानना, वो तो हर चीज़ जानते हैं। वो तो परम पिता है, उनसे क्या मांगना, वो दिल की बात जानते हैं। बस सोचो वो किस चीज़ पूरी हो जाती है। किसको क्या चाहिए उन सबको उसको पहले से सब पता है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यहाँ पे आके उनके दर्शन करने मात्र हमको वो चाहिए था, जो कि कल सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा अगर वो चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पर कितने बजे पहुँचे? और सुबह आप लोगों का इंतज़ार होगा कि बाबा के कपाट जल्द से जल्द यहाँ पर खुले और आप लोग दर्शन करें। हम शाम को 7 बजे आज गए थे, बट 1-2 घंटा हमको होटल लेने में लगा और आज जैसे ही खाना वाना खाया बाबा के दर्शन करने आ गए हैं। हम तो बस कल यहीं पर रहेंगे। सुबह अभी से यहाँ पर लाइन में लग जाएंगे और जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक जाएंगे नहीं। दर्शन करके ही जाएंगे, सोच के आए तो दर्शन करके ही जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? सर हम चंदौसी से आए हुए हैं, संभल जिले से। संभल से आए हुए हैं? अच्छा, पहली बार आए हैं या? पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए हैं। कैसा खुशी का कैसा दिख रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर, बाबा के दर्शन की प्रार्थना है मुझे, कब जाके दर्शन होंगे, कल का बस इंतजार हो रहा है। बस जैसे मंदिर खुले मैं दर्शन करूं। तो सभी श्रद्धालुओं को इंतजार है कि कब बाबा के कपाट खुले और कब बाबा के दर्शन हो। इसी मनोकामना के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। भगवान बद्री विशाल का यह धाम फूलों से पूरा सजा हुआ था जो आंखों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कामदेव अपने फूल के बाण से दिल को भेद रहे हों। आंखें मंदिर परिसर से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। पूरी यात्रा में कई पड़ाव अलग ही अनुभूति देने वाले थे। सनातन संस्कृति की ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करना, उसका ध्यान रखना, मंदिर परिसर के नियमों का पालन करना सभी आने वाले श्रद्धालुओं का कर्तव्य है। जो भी श्रद्धालु मन में आस्था और सद्भाव लेकर यहाँ आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और लंबे समय का इंतज़ार अब खत्म हो गया है। बाबा बद्री विशाल के कपाट अब खुल चुके हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं बाबा बद्री विशाल के कपाट, जिसका इंतज़ार श्रद्धालु बहुत लंबे समय से कर रहे थे और बहुत देर से इंतज़ार, लगभग शाम से ही इंतज़ार चल रहा था लोगों का, लोग कि यहाँ पर जब कपाट खुले और बाबा के दर्शन सारे भक्त करें। और अब देखिए कि बाबा के कपाट, श्री बद्री विशाल के कपाट यहाँ पर खुल चुके हैं और सभी भक्तों के अंदर उत्साह है। और क्योंकि बहुत बड़ी मान्यताएं हैं, अगर हम बद्रीनाथ की बात करते हैं तो एक अलग मान्यताएं लिया हुआ चारों धामों में से श्रेष्ठ एक धाम है और इसकी भी अलग अलग मान्यताएं हैं। यहाँ पर पहली पूजा रावल करते हैं और बद्री विशाल की अगर हम बात करते हैं तो 5 स्वरूपों में यहाँ इनकी पूजा की जाती है, जिसमें से योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे जो महत्व है वो बद्री विशाल का है। तो 5 रूपों में भगवान विष्णु यहाँ पर उपस्थित हैं और ये माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में जो पहला दिन होता है वो मुख्य दर्शन अखंड ज्योति का ही मान्य होता है। मतलब जब गेट खुलते हैं, जो अभी कपाट खुले हैं, तो अखंड ज्योति जलती हुई रहती है। और ये भी मान्यता है कि 6 महीने यहाँ पर मनुष्य पूजा करते हैं और 6 महीने फिर यहाँ पे भगवान पूजा करते हैं, यानी नारद मुनि यहाँ पर पूजा करते हैं। और ये इसकी महत्ता एक अलग हो जाती है, लोगों में एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग है। लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर लोग आए हैं तो उनमें क्या उत्साह है और क्या सोचते हैं वो इसके बारे में। आप यहाँ आए हैं, किस तरीके से देखते हैं कपाट खुले हैं बाबा के? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना कि साक्षात स्वर्ग का अनुभूति यहाँ पे हो रही है। बहुत ही बढ़िया है, ये सौभाग्य से मिलता है इस टाइम का। और ये समय जो बाबा का ये कपाट खुलने का समय है, भी वाकई में ही सर सौभाग्य से मिलता है। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से आए हैं सर। चंडीगढ़ से आए हैं, अच्छा।
बहुत बढ़िया। दादा कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं। पहली बार आए हैं या पहले आ चुके? पहली बार आए। पहली बार आए हैं। क्या मनोकामनाएं लेके आए हैं? बाबा के दर पे आए हैं आप? बाबा सबको खुशी दे, हमारी तो ये मनोकामना है, वाह। सबको खुश रखे। ये कहाँ कब से? अभी यहाँ कितने बजे आए आप? हम यहाँ पे 5 बजे आए थे, 5 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। नहा के ऊपर आ गए थे। अच्छा, स्नान किया नीचे कुंड में? कुंड में स्नान किया है। अच्छा ठीक है। कहाँ से आए हैं भैया? दिल्ली से। दिल्ली से। पहली बार आए हैं? दूसरी बार। दूसरी बार आए हैं। क्या मनोकामनाएं लेके आए हैं बाबा से? सबके भाग्य का उदय होए और सबका भला करे भगवान बद्री विशाल। सबका भला करे भगवान। हाँ जी, हमारा भला है। क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कहते हैं बहुत किस्मत वाले ही बाबा बद्रीनाथ के धाम पहुँचते हैं। सर केदार पहले गंगोत्री मैया के दर्शन करे, फिर केदारनाथ बाबा के दर्शन करे, अब बद्री विशाल बाबा के दर्शन कर रहे हैं। सौभाग्य हमारा जो यहाँ पे हम पधारे हैं। पूरी रात होगी हमारे को, 1 मिनट भी नहीं सोए, पूरी रात से चल रहे हैं। सुबह गर्म कुंड में स्नान करके बाबा के दर्शन। कितने बजे लाइन में लगे थे फिर आप? लाइन में सर मैं लाइन में अब ये लगा लो पूरी रात से गाड़ी चला रहे हैं। 3 बजे यहाँ था, 3 बजे कुंड में स्नान करके हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे अपने बाबा के दर्शन में लग गया था। श्रद्धालुओं में जो उत्साह, जो उमंग दिख रहा था, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि मन में आस्था और विश्वास हो तो व्यक्ति दुर्गम से दुर्गम यात्रा को भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकता है। शाम से ही लाइन में लगे यात्री को इंतजार था कि सुबह कब बद्री विशाल के दर्शन उन्हें प्राप्त हों और उनकी नजरें भगवान की मूर्ति को देखकर तृप्त हों। भगवान बद्री विशाल का मंदिर माता अलकनंदा के तट पर बसा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि माता अलकनंदा के तट पर जो भी श्रद्धालु पिंडदान करता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान इसी स्थान पर किया था और यहीं से स्वर्ग के लिए गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इसी क्षेत्र में तपस्या की थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से इस मंदिर को अपने निवास के लिए मांगा था। नर और नारायण पर्वत के बीच नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित यह श्रेष्ठ धाम अपनी खूबसूरती, अपनी मान्यताओं और ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए हुए है। यहाँ पर पंडित जी ने हमें बद्रीनाथ धाम की पूरी महिमा, पौराणिक कथाएं और पौराणिक मान्यताओं से अवगत कराया। क्या है कि भूमि जो है ये सबसे पहली भूमि है विश्वलोक की। जो जिस भूमि में जन्म आपने लिया है, हमने लिया है, विश्वलोक की सबसे पहली भूमि भगवान ने जब निर्माण किया था तो इसी को बनाया था। क्योंकि जहाँ पे भगवान स्वयं निवास करते, तभी तो जहाँ पे आदमी जब वहीं पे रहता है, जहाँ पे पहले वहाँ पे विकास होता है, जहाँ पे वो पहले खुद रहता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अपने लिए जो भूमि बनाई थी वो यहाँ बनाई थी। तो ये सतयुग का धाम इसको बोला जाता है और सबसे सर्वप्रथम धाम इसको माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ धाम। भगवान शंकराचार्य जी ने, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए थे, उन्होंने 4 कोनों में जाकर, भारतवर्ष के 4 कोनों में जाकर इन 4 मठों की, 4 धामों की स्थापना की थी। जैसे कि द्वारिका में आपका द्वारिकाधीश है और जगन्नाथपुरी आपका उड़ीसा, बिल्कुल जगन्नाथपुरी। भगवान बद्री विशाल आपके इधर बसते हैं उत्तर भारत में, और आपके इधर लास्ट हो गए आपके उधर। श्रद्धालुओं के बीच भजन कीर्तन के साथ हमारी टीम भी रात भर कपाट खुलने का इंतजार करती रही। वहां लोग 2-3 दिन पहले से ही दर्शन के लिए अपने नंबर का इंतजार करते दिखे। स्थानीय लोग यहां पर पूरे गाजे बाजे के साथ पहुंचे हुए थे। हम भी उनमें शामिल हो गए। तो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए आज श्रद्धालुओं में जिस तरीके का उत्साह दिख रहा है वो उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि 2 साल कोविड का समय था और कोविड के समय में यात्रा भव्य रूप से संचालित नहीं हो पाई थी। इसलिए श्रद्धालुओं में अपार श्रद्धा और उत्साह दिख रहा है और सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं हिंदी खबर देहरादून।
उत्तर प्रदेश के विकास का एजेंडा तय करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 3 जून को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के कई उद्योगपति शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के लिए सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, जिसके लिए यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 जून को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी अनुमान है। इसमें अडानी समूह, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरानंदानी समूह, बिरला ग्रुप, आईटीसी ग्रुप समेत देश विदेश की कई कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ, निदेशक और दूसरे प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस सेरेमनी में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य है, जिसमें 1500 परियोजनाओं को शुरू करने की योजना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से लगातार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ